नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वकामा माता की दूसरी साधना आज मैं फिर लाया हूं, लेकिन YouTube पर पहली बार है। एक विश्वकामा माता की मैं साधना दे चुका हूं, दूसरी साधना आज आपको जानने के लिए हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, और अगर आप अपने मन में पवित्र भावना रखते हैं तो फिर मुझे एक बार अवश्य आजमाइए। अगर आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। पवित्र भावना होनी चाहिए मन में। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर हमसे संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। यह संगठन कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी जाति धर्म से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीर्थ त्योहार, सत्संग, प्रवचन एवं बहुत कुछ जानकारी डालता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी आप तक पहुँचाता हूँ। देख ले रहिएगा वीडियो अंत तक और जन जन तक पहुँचाइए मेरी आवाज़, क्योंकि आप सब हमारा परिवार हैं और हम आप सबके हैं। बस समझ की फेर है, कुछ समझ ना है। बड़े बड़े फ्रॉड लोग कर रहे हैं। मैंने बहुत कुछ सुना देखा तो लेकिन मैं कुछ बात यहाँ पर कहना चाहूँगा। पहले विश्वकामा माता के बारे में बता दूं। देखो, विश्वकामा माता जो हैं, जिनकी मानसरोवर के पास मूर्ति बताई जाती, अब मुगलिया शासन में है नहीं है नहीं कह सकता, लेकिन विश्वकामा का स्थान मानसरोवर के पास था। और विश्वकामा माता भुवनेश्वरी माता की एक शक्ति हैं, जिनकी मैं साधना एक डाल चुका हूं, लेकिन दूसरी साधना आज लाया हूं, जो गुप्त नवरात्रे अभी चल रहे हैं। आप दीक्षा लेके इनकी साधना कर सकते हैं। देखिए, सनातनियों के साथ क्या क्या छल हो रहा है। सनातनी बेचारे कैसे षड्यंत्र के शिकार में फंसे अभी तक और फंसते जा रहे। अगर आपको पूर्ण जानकारी चाहिए तो 4 फरवरी से लेकर, यानी 2004 फरवरी से लेकर और 11 फरवरी तक का आपको यानी बिंदास बोल देख लेना चाहिए। 11 फरवरी तक का और शाम के 8 बजे वाला सुदर्शन चैनल पर है। और 11 फरवरी का 11 फरवरी का आपको मिशन साइबर सिपाही भी देख लेना चाहिए। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे सनातनियों के साथ षड्यंत्र हो रहे हैं। और अगर आपने 11 फरवरी का और 10 फरवरी का अगर आपने मिशन साइबर सिपाही भी देख लिया रात के 10 बजे वाला, और बिंदास बोल अगर आपने 4 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक का देख लिया शाम के 8 बजे वाला सुदर्शन चैनल पर, तो आपके दिमाग खुल जाएंगे और आपके दिमाग के सारे भ्रम भी निकल जाएंगे और आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो आप सेकुलरता के नशे में ध्वस्त हैं
सेक्युलरता का नशा आपका चूर चूर हो जाएगा। और अगर फिर भी चूर चूर नहीं होता है, अगर सेक्युलर की भांग का नशा अगर चूर चूर नहीं होता है, तो फिर आप इंसान ही नहीं हैं, यानी इंसानी बुद्धि नहीं है फिर आपके अंदर। ये सत्य है। और दूसरी बात, मुझे पता चला है मिशन साइबर सिपाही पर कि अब तो परिवार जिहाद भी चल रहा है। जिन किसी के बच्चे गायब हैं 20 साल से 30 साल से, उनके यहाँ लोग पहुँच जाते हैं, उनका फर्जी बेटा बन के, उनका फर्जी बेटी बन के। और केवल ये हिंदुओं के साथ होता है, क्योंकि हिंदू ही बेचारे ऐसे भावनाओं से जुड़े होते हैं और भोले भाले होते हैं, धर्म को मानने वाले होते हैं। लेकिन एक विडंबना है कि अगर कोई हिंदू वास्तव में कहे कि मुझे अपना पुत्र मान लो तुम, तो असंभव है स्वीकार कर पाना। मैंने तो पेपर में भी कई बार निकल आया, विज्ञापन में, कई प्रदेशों में निकल आया भारत में। और मैंने क्या निकलाया कि जो कोई मेरी धर्म की बहन बनना चाहे, वो मेरी राखी दूज करे, पवित्र भाव से मुझे भाई माने। जिस किसी को पुत्रों ने छोड़ दिया हो या जिसके पुत्र नहीं है, वो मुझे अपना पुत्र माने माता। मुझे उनकी चल अचल प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं। फिर क्या हम ले लेते उनसे। लेकिन दुर्भाग्य है समाज का कहूँ कि अपना कहूँ, जो ऐसी मुझे ज़्यादा नहीं मिल पाई। इस प्रेम पाने के लिए मैंने 32 लाख रुपए खर्च किया है अभी तक, पेपरों में निकलाते निकलाते, टीवी पर। और कोई मुझे नहीं मिल पाई ऐसी माताएं जो मुझे पुत्र माने। उनकी प्रॉपर्टी से मुझे मतलब नहीं। लेकिन मेरे माता पिता संसार में नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई माता पिता का प्रेम दे, सच्चा प्रेम। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई भाई का प्रेम दे। तो ऐसे भाई भी नहीं मिले, ऐसी बहनें भी नहीं मिली। एक भाई मिला भी, अमर उजाला का एजेंट था, उसने 16,000 रुपये मेरे खा लिए। यानी तो ऐसे लोग मिले, जबकि मैं चल प्रॉपर्टी से कोई मतलब ही नहीं रखता, लेकिन जो मुझे मिले तो पैसे खाने वाले मिले, भाई मिले भी। तो ये दुनिया है आज के समय में। हिंदुओं को कोई नहीं अपना पाता, लेकिन कोई अगर बगदुल आ जाएगा, कोई अगर ईसाई आ जाएगा और कह देगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, गायब हुआ बेटा, तो उसको आराम से मान लेते हैं लोग। और जब ठग जाते हैं तब फिर समझ में आती है, तब फिर रह जाते हैं हाथ में हाथ धरे हुए। मैं तो नहीं कहता कि मैं किसी का गायब हुआ बेटा हूँ, बस मैं सच्चे माता पिता का, सच्चे भाई बहन का प्रेम चाहता हूँ। तो कोई अगर मिलेगा भविष्य में तो उसकी मुझे प्रतीक्षा है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में तो बहुत बड़ा परिवार होगा मेरा। क्योंकि हम इतना ऐसी साधनाएं ऐसा कर लिए हैं और कर लेंगे तब तक, जो कि अगले जन्म में बहुत बड़ा परिवार हो मेरा। हम तो जाति पाति भी नहीं मानते। आप वाल्मीकि भी हैं, ठाकुर हैं, पंडित हैं, कोई भी हैं। अगर आपके पास सच्चा पवित्र सनातनी प्रेम है, अगर आप सनातन की भावनाओं से अगर आप ओतप्रोत हैं, तो आप मुझे अपना भाई बेटा मान सकती हैं, मुझे माता बहन रूप में प्राप्त हो सकती हैं। अब आते हैं विश्वकामा माता की साधना पर। देखिए, विश्वकामा माता की साधना विश्व की सारी कामनाएं पूर्ण करने वाली, इसीलिए उनका नाम है विश्वकामा। ऐसी कोई कामना नहीं है जो विश्वकामा माता पूर्ण ना कर सकें। और वैसे भी भुवनेश्वरी माता की शक्ति है, तो पूरे विश्व की कामनाएं पूर्ण करती हैं। और विश्व में जो भी है या जो नहीं भी है, वो भी देने में सक्षम है विश्वकामा माता। ऐसे आप समझ लीजिए। वशीकरण करना, आकर्षण, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन,
द्वेषण कर्म, रासायनिक कर्म, पौष्टिक कर्म, शांति कर्म, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं उनके लिए, जो हम आप सब बड़ा समझते हैं। विश्वकर्मा माता की साधना कैसे करें? पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें लाल आसन पर, और अगर आप तामसी रूप से करते हैं तो दक्षिणी दिशा की तरफ मुख करके बैठेंगे काले आसन पर। माताएं बहनें भाई कोई भी साधना कर सकता है। तामसी साधना में सरसों के तेल का दीपक, वैसे सात्विकी में देसी गाय के घी का दीपक जलेगा। प्रसाद में खोया की मिठाई, फल पंचमेवा रखें, बल्कि अष्टमेवा रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। इस साधना में धूप बत्ती जलाएं। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन आवश्यक है। और साधना काल में और मैं एक बात बता दूं यहां पर, जैसे मुझे वो पत्रकार अमर उजाला के एजेंट मिले, 16,000 रुपए खा गए, ऐसे एक नहीं मुझे मिले मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसे मुझे 181 लोग अभी तक मिल चुके हैं, भाई बहन माताएं। एक माता जी भी कई ऐसी मिली हैं जिन्हों के कोई पुत्र नहीं था और बाद में मतलब रुपए हमसे खाने के बाद उनकी रास्ता अलग। माताएं भी ऐसी मिली, ऐसी बहनें भी मिली जिनको हमने, हमारे परिवार ने ऐसा प्रेम दिया और उनका ऐसा उनको अर्थ सहयोग किया, आर्थिक सहयोग, जो कि मां का जाया हुआ भाई भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उनका स्वार्थ सिद्ध होने के बाद उनकी रास्ता अलग हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो सनातन से ओतप्रोत नहीं थे। सनातन में तो हमारे यहां तक कहा गया है कि सज्जनों की मित्रता एक साथ 7 कदम चलने पर भी हो जाती है। शास्त्रों का वर्णन है ऐसा। लेकिन सनातन ज्ञान हो तब तो विश्वकर्मा माता की साधना से सब कुछ प्राप्त हो सकता है प्रिय भाई बहनों। और विश्वकर्मा माता की साधना लाल चंदन की माला से, या लाल हकीक की माला से, या रुद्राक्ष की माला से, तामसी में है तो काले हकीक भी कर सकते हैं। 1.25 लाख जाप कम से कम करना पड़ता है। जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, और मार्जन का 10 ब्राह्मण पवित्र पतिव्रता स्वागल स्त्रियों को, यानी स्वासिनी स्त्रियों को भोजन करा दें, या फिर पवित्र ब्राह्मण कन्याओं को भोजन करा दें। कन्याओं या स्त्रियों को आप जो भोजन कराएं वो किसी भी जाति वर्ण की हो सकती हैं, लेकिन शुद्ध शाकाहारी हों, मन से पवित्र हों। या फिर उतने ब्राह्मणों को करा दें, या फिर उतनी गौ माताओं को भोजन करा दें, कोई दिक्कत नहीं, माना जाएगा। दीक्षा लेके साधना करें। इनकी मंत्र में ही है कि विश्वकर्मा माता सर्वकामना पूर्ण करती हैं, इनके मंत्र में भी है। और बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना सफल नहीं होती है। गुरु शिष्य का प्रेम सबसे पवित्र, सबसे गहरा और सबसे बड़ा होता है, लेकिन इसको भी दूर कर दिया गया, क्योंकि जब से मुगलिया शासन आया ताके बाद से, और फिर जब से अंग्रेजी राज आए ताके बाद से, और फिर जब से तथा कथित आज़ादी मिली देश को, यानी जब से देश के टुकड़े हो गए, तब से ऐसा पढ़ाया गया कि सनातनी ज्ञान को एकदम नष्ट ही कर दिया। और संविधान की तो धारा ही है 30 और 30A, जिसके तहत आप सनातन ज्ञान को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। सनातनी ज्ञान को ईसाई पढ़ा सकते हैं, इस्लामिक लोग पढ़ा सकते हैं अपने मदरसा में, लेकिन सनातनी ज्ञान को नहीं पढ़ा सकते आप खुल के। तो ये धारा भी हटनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इस धारा को लगाने से केवल सनातन की या केवल समस्त हिंदुओं की हानि है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि वाल्मीकि लोगों को लाभ होगा, उसमें सभी जातियों की हानि है। क्योंकि सनातनी ज्ञान नहीं होगा तभी लोग लफ्ज़ियात के चक्कर में पड़ती हैं और
घर जब टूट जाता है, घर बिगड़ जाता है, तब फिर रोते हैं माता, बहन, भाई और यहाँ तक कि पति भी रोते हैं। और अगर पहले ही सनातनी ज्ञान को अगर दिया होता तो क्यों रोना पड़ता। समझ जाइए, मेरी विनती है आपसे, मेरा कोई स्वार्थ नहीं, मुझे कोई आपसे रुपए पैसा मैं नहीं मांग रहा, लेकिन साथ आपका मांग रहा हूं। अगर आप साथ दे दोगे तो फिर आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेंगी, और अगर साथ नहीं दोगे तो वही समझ लो कि मुगलिया शासन में जो हिंदू थे उनके वंशज आज हिंदू नहीं रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वकर्मा माता की साधना से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और साधना करिए, लाभ उठाइए। जिसको सिद्धि साधना करनी है, गारंटी के साथ मैं सिद्ध कराऊंगा। दीक्षा लेने के बाद सिद्ध होती है। अगर मेरे हिसाब से आप सिद्धि करेंगे तो आपको सिद्धि मिलेगी ही मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिद्धि ना मिले। जो भी मैंने अभी तक साधनाएं डाली हैं वो सारी सत्य हैं, मुगलिया शासन में नष्ट की हुई पद्धतियां हैं जो हमने डाली हैं साधनाएं। तो इसलिए आपको आमतौर से हर जगह पर ये साधनाएं नहीं मिल पाएंगी जो मैं अपने चैनल पर डालता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, उठाइए लाभ और करिए साधना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। जय विश्वकर्मा माता की, जय माता की। हर हर महादेव। वंदे मातरम।